अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एजाज अहमद। आज हम पढ़ेंगे नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया कि नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा नर्व फाइबर के बारे में बता देता हूँ। नर्व फाइबर को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है एक्सोन। इसका काम क्या होता है, इसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को अवे लेकर जाना होता है फ्रॉम दी सेल बॉडी से, यानी सेल बॉडी से दूर लेकर जाना होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को। ठीक हो गया। तो आज हम इसकी ना क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसको तकसीम किया गया है इसके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, इसकी फंक्शन की बुनियाद पर। ठीक हो गया। एक एक को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर की बुनियाद पर इसको क्लासिफाइड करते हैं। ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम इसको माइलिनेटिंग नर्व फाइबर बोलते हैं और नॉन माइलिनेटिंग नर्व फाइबर बोलते हैं। ठीक हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? ये जो हमारे पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ये आप देख सकते हैं, इस पर माइलिन शीथ है। ये जो आपको नोट से दिखाई दे रहे हैं ना, इस पर माइलिन शीथ है। ठीक हो गया। जिस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक हो गया, जिस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। अब इसका फायदा क्या होता है? इस पर जो इम्पल्सिस है ना, इम्पल्सिस बहुत तेजी से सफर करते हैं। इस तरीके से इम्पल्सिस बहुत तेजी से सफर करते हैं। इन नोड्स पर जो हमारे पास इम्पल्सिस हैं वो बहुत स्पीड के साथ आगे आगे मूव कर दी जाती है। ठीक हो गया। फिर हम बात करने वाले हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बारे में। ये देख सकते हैं आप, ये प्लेन है, इस पर कोई माइलिन शीथ नहीं है। ठीक हो गया। और इस पर जो नर्व इंपल्स की स्पीड है वो थोड़ी स्लो होती है बानिस्बत इसके। जो माइलिनेटेड है उस पर स्पीड नर्व इंपल्स की थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है। ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन होगी। मैं अगेन रिपीट करता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर हमने माइलिनेटेड नर्व फाइबर पढ़ा और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर पढ़ा। आगे जो नंबर 2 है, ये हमारे पास है डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, यानी कि कहाँ से निकलते हैं उसकी बुनियाद पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास आ जाती है स्पाइनल नर्व्स। ठीक हो गया। क्योंकि ये स्पाइनल कोर्ड से निकलती है तो इसलिए इनका नाम ही रख दिया गया है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स हमारे पास 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ठीक हो गया। 8 हमारे पास यहाँ पर सर्वाइकल होती है, 12 हमारे पास थोरासिक होती है। ठीक हो गया। 5 लंबर नर्व्स होती है और हमारे पास 5 सैक्रल होती है और एक हमारे पास कोक्लियल नर्व होती है। ठीक हो गया। और फिर हम बात करते हैं, ये 31 होती है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना, ये 12 होती है। ये क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 12 होती हैं। ठीक हो गया। फिर तीसरी क्लासिफिकेशन करेंगे हम डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। ठीक हो गया। फंक्शन की बुनियाद पर कि क्या क्या ये फंक्शन परफॉर्म करती है। हमारे पास इस लिहाज से इसकी दो दो टाइप्स आ जाते हैं। एक सेंसरी नर्व फाइबर आ जाते हैं, एक मोटर नर्व फाइबर आ जाते हैं। अब सेंसरी नर्व फाइबर क्या करते हैं? सेंसरी नर्व फाइबर जो होते हैं हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंपल्सेस को हमारे पास बॉडी से टू वर्ड ब्रेन लेकर आते हैं। क्या करती है? जो सेंसरी नर्व फाइबर होते हैं ये हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन को बॉडी पार्ट से उठाते हैं और टू वर्ड ब्रेन की तरफ लेकर आते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर मेरा कोई हाथ जलने वाली चीज पर रखा, ठीक हो गया। ये आग पर रख, ये आग, आप इसको आग समझे तो ये मेरा हाथ टच किया, ठीक हो गया इस पर। अब ये सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू, ये देखिए सेंसरी इंफॉर्मेशन की ये किसके थ्रू गई है ब्रेन तक, उसको हमने बोलना है ये सेंसरी नर्व फाइबर है। ये क्या है? ये हमारे पास सेंसरी नर्व फाइबर है जिसके थ्रू हमारे पास यहाँ से इम्पल्सिस ब्रेन की तरफ गई है। ठीक हो गया। फिर हम दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास मोटर नर्व फाइबर। अब मोटर नर्व फाइबर किस तरीके से है? वो जो हमारे पास पैगाम आ चुका है, इम्पल्स आ चुकी है, ठीक हो गया, इम्पल्स को प्रोसेस किया, ठीक हो गया, और फिर हमारे पास ये वापस भेजेगी कि भाई आप हाथ उठा लें, ये गर्म चीज है। तो ये हमारे पास जो वापस गई है ना इम्पल्स, वो गई है हमारे पास मोटर नर्व फाइबर के लिए। ठीक हो गया। मोटर नर्व फाइबर हमारे पास ब्रेन से इम्पल्सिस को उठाता है और टू वर्ड इफेक्टर या बॉडी पार्ट की तरफ लेकर आता है।
ठीक हो गया। इफेक्टर हमारे पास मसल्स भी हो सकता है, इफेक्टर हमारे पास ग्लैंड भी हो सकता है। ये देखिए, जब मैंने हाथ उठाया, क्यों उठाया? क्योंकि मेरे पास ब्रेन है ना, ये जो हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड यानी ब्रेन, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसने क्या करा, हमारे पास इंपल्स भेजी, इंपल्स भेजी हमारे पास मसल्स को। किसके थ्रू भेजी है? कौन सी वो नर्व फाइबर थी? वो हमारे पास मोटर नर्व फाइबर थी। ठीक हो गया। तो अब मैंने हाथ उठा लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन होगी। आगे जो हमारे पास चौथी क्लासिफिकेशन आ जाती है, ये डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पर है। ठीक हो गया कि हमारे पास कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट है, हम क्या क्या काम करती हैं। हमारे पास इसकी बुनियाद पर हमारे इसको दो में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है सोमैटिक नर्व फाइबर। जो सोमैटिक नर्व फाइबर होते हैं ना, ये हमारे वोलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये जो सोमैटिक नर्व फाइबर होती है ना, ये वोलेंट्री एक्शन, जैसे कि हमारे पास स्केलेटल मसल्स है। ये देखिए, अब मैं बाइसेप्स को इस तरीके से मैं फ्लेक्शन करना चाह रहा हूँ, एल्बो की फ्लेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने की, तो मेरे पास वोलेंट्री मसल्स है, मैंने खुद से कंट्रोल किया है। ठीक हो गया। तो मैंने खुद से कंट्रोल किया, तो ये सोमैटिक नर्व फाइबर के थ्रू कंट्रोल हुआ है। ठीक हो गया, क्योंकि सोमैटिक नर्व फाइबर के थ्रू इंपल्स गई और ये कंट्रोल हुआ है। ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। ये हमारे पास ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई कर रही होती है, जैसे कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, हमारे पास हार्ट वगैरह आ गया। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। क्या हम हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं? नॉट। क्या हम अपनी डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? नॉट, इम्पॉसिबल। ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर में आ जाते हैं। ठीक है। और फिर हमारे पास पांचवी है डिपेंडिंग अपॉन सिक्रीशन। ये हमारे पास जो नर्व फाइबर है ना, ये सिक्रीशन भी करवाते हैं। ठीक हो गया। ये सिक्रीशन क्या करवाते हैं, इसकी बुनियाद पर इसको दो में हम डिवाइड कर देते हैं। एक है एड्रीनर्जिक, एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर। एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर, इसका इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये नॉर एड्रीनालिन को सिक्रीट करवाता है, नॉर एड्रीनालिन को सिक्रीट करवाता है, जो कि हमारे पास स्ट्रेस वाली कंडीशन में सिक्रीट होता है। ठीक हो गया। स्ट्रेस जब कंडीशन होती है ना, तब ये सिक्रीट होता है, और हमारे पास हार्ट बीट ये वो वगैरह रेस्पिरेटरी रेट को तेज कर देता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर है। और दूसरा है कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर, क्योंकि ये सिक्रीट करवाता है हमारे पास एसिटाइल कोलाइन। क्या करवाता है हमारे पास? सिक्रीट करवाता है एसिटाइल कोलाइन। तो ये हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन सिक्रीशन, क्योंकि ये सक्रीट करवा रहे होते कुछ ना कुछ। ठीक हो गया। और लास्ट वन हमारे पास है डिपेंडिंग अपॉन द डायामीटर, डायामीटर एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है। तो ये इसकी बुनियाद पर हमारे पास तीन तरह के हमारे को नर्व फाइबर देखने को मिलते हैं। एक टाइप ए, एक टाइप बी, एक टाइप सी। अब जो टाइप है ना, इसका हमारे पास जो डायामीटर आ जाता है ना, वो 2 से 24 माइक्रोन आ जाता है। ठीक हो गया। और जो बी का हमारे पास डायामीटर आ जाता है, वो 1 to 2 माइक्रोन आ जाता है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास सी का डायामीटर हो जाता है, ये हमारे पास 1.5 से कम ही रहता है, लेस रहता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये डायामीटर से क्या, यानी कि हमारे पास डायामीटर का क्या फायदा है। जिसका जितना ज्यादा डायामीटर होगा, वो उतनी ही जल्दी से इंपल्सेस को कंडक्ट कर पाएगा। ठीक हो गया। जिसका जितना ज्यादा डायामीटर होगा, उतना ही ज्यादा इंपल्सेस को कंडक्ट कर सकेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका डायामीटर है 2 to 24 माइक्रोन। इसने हमारे पास देखिए वेलोसिटी कितनी है, 70 से लेकर 120 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी स्पीड ज्यादा है। अब ये देखें, इसका हमारे पास डायामीटर कम है, डायामीटर कम है, तो इसने देखे 3 से लेकर 10 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी कम है ना। और इसकी और कम है, ये देखें 0.5 से लेकर 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर मैं सिंपल और जनरल कहूँ ना, तो जिसका जितना ज्यादा डायामीटर होगा, उसकी कंडक्शन की करने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि वो इंपल्सेस को उतनी ही तेजी से कंडक्ट कर पाएगा। जितना जिसका डायामीटर ज्यादा, उतना उसका हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा, यानी कि वो जल्दी से हमारे पास इंपल्सेस को कंडक्ट कर पाएगी। ठीक हो गया।
उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अदर ग्रुप्स में भी शेयर करें। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज़।